ज्ञान यज्ञ विगत 7 दिवसों से आप सभी इस कथा को श्रवण पाठ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से कथा की पुनरावृत्ति श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदकत्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सूत जी कहते हैं, नमो धर्मागमयते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। अर्थात भगवत रूपी भगवत भक्ति रूप महान धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्म का संक्षिप्त वर्णन सुनाता हूँ। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण में परम गोपनीय रहस्य ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उसी ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो प्रतीति होती है तथा इसी में परम तत्व अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्टीकरण भी है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और परम दुर्लभ वस्तु मोक्ष चाहते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत को नित्य श्रवण करना चाहिए, नित्य पठन पाठन करना चाहिए। इसके 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का निरूपण, व्यास नारद संवाद के प्रसंगों से नारद जी का पूर्व चरित्र, राजा परीक्षित को समीकरण नरसंगी का श्राप और परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी का आगमन आदि की कथा है। द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर को त्यागने की विधि, ब्रह्मा नारद संवाद, अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन। तृतीय स्कंद में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट तथा उद्धव जी के द्वारा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। फिर विदुर जी का मैत्री जी के पास जाना, विराट पुरुष की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, मनवंतर काल आदि का वर्णन। विभाग वर्णन, 12 अवतार की कथा, जय विजय को स्वर्गादिकों का श्राप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म, हिरण्याक्ष वध, श्री कपिल देव जी का जन्म और माता देवहूति को सांख्य उपदेश का वर्णन आदि की कथा आती है। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस एवं यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव चरित्र, राजा पृथु का जन्म चरित्र एवं वंश परंपरा, पुरंजनापाख्यान, प्रजेताओं के द्वारा भगवान विष्णु का वरदान आदि की कथा आती है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, राजा नाभि का चरित्र, ऋषभदेव और भरत चरित्र, भवापट्टी का वर्णन, कुमार कोश वर्णन, द्वीपों का वर्णन, गंगा जी का विवरण, सूर्यदेव के रथ की गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आता है। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, विष्णु दूतों द्वारा धर्म का विवरण, दक्ष प्रजापति की कन्याओं के वंश का वर्णन, नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर का वध, मरुद्गणों की उत्पत्ति आदि की कथा आती है। सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद का चरित्र एवं हिरण्याकश्यप वध, मानव धर्म एवं चारों वर्णों के धर्म का निरूपण, गृहस्थ के सदाचार आदि का वर्णन। अष्टम स्कंद में मनवंतरों का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, अमृत उद्योग, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार आदि की कथा आती है। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र स्तुम्नि की कथा, नाभाग एवं अम्बरीश का चरित्र, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, कृष्ण हरिश्चंद्र की कथा, सगत चरित्र, भागीरथी द्वारा गंगा अवतरण की कथा, भगवान श्री राम का संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन, राजा नेमि के वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जन्म, उनकी विविध लीलाओं का वर्णन, रुक्मिणी मंगल, मित्र सुदामा पर कृपा, दुष्ट दानव संहार आदि की कथा आती है। एकादश स्कंद में यदुकुल के ऋषियों का श्राप, नवयोगेश्वरों की कथा और दूतोपाख्यान, भगवान के हंस रूप के में सनकादिकों को उपदेश, वर्णाश्रम एवं भागवत धर्म का वर्णन, निरूपण, यदुकुल का संहार एवं भगवान के स्वधाम गमन आदि का वर्णन। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंश एवं धर्मों का वर्णन, 4 प्रकार के प्रलय, परीक्षित की परम गति, वेदों की शाखा एवं मार्कंडेय की तपस्या, माया दर्शन का वर्णन, भगवान के अंग अंगों का सुंदर वर्णन किया गया है। अंत में भगवान की इस पावन मंगलमय कथा को विश्राम देते हुए श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव नारायण भगवान, श्री वेदव्यास जी भगवान बहुत सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो बुद्धो समस्तम
नाम मात्र से भगवान इस कली काल में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि समस्त कार्यों को से निवृत्त होकर सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। निरंतर भगवान की भक्ति करने से भगवान उस जीव का कल्याण करते हैं। और जो भक्त भागवत की शरण में आते हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर उनकी कथा को श्रवण करते हैं। और श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष का पका हुआ वह फल है जिसको पीने पर स्वाद ही नहीं रस का अनुभव होता है। और ऐसा रस जिसे पीते रहो कभी रुकने का मन नहीं होता। तथा भगवान की इस परम पावनी कथा को श्रवण कर जो जीव इसके सन्मुख जो कुछ मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। और इसी के साथ सुखदेव नारायण भगवान कहते हैं बोले श्री भगवान